Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, चलो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज देखो, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है? व्हाट इज द डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम? 0। और क्यू किसके इक्वल होता है? कैपिटल क्यू, रिएक्शन कोसेंट। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 और क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। यस, तो ये इक्वेशन पढ़ा है ना अपन ने। वी हैव सीन दिस इक्वेशन ना। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है, ये 0 है। तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आएगा? और के क्यू जो है के इक्विलिब्रियम के इक्वल है। मैं अभी क्यू डिफाइन कर दूंगा कि क्यू क्या होता है। ठीक है, क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? माइनस आर टी इंटू एल एन इंटू के इक्विलिब्रियम। यस, तो ये लास्ट टाइम भी फॉर्मूला देखा था अपन ने। अब देखो, एल एन के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो तो यूनिटलेस होती है ना। यस और नो? एल एन में जो भी क्वांटिटी आता है वो क्या होता है? यूनिटलेस। तो अगर तुम एक्चुअली देखोगे ना, लास्ट टाइम मैंने के इक्विलिब्रियम की यूनिट्स लिखी थी। केसी का यूनिट क्या था? मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। केपी का यूनिट क्या था तुम्हारे पास? एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। रियल लाइफ में के इक्विलिब्रियम का कोई भी यूनिट नहीं होता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में के यूनिट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए तुम एक्टिव मास डिफाइन करते हो, और रियल लाइफ एग्जांपल में एक्टिव मास का कुछ भी सेंस नहीं है। अपन जो डिफाइन कर रहे हैं, अपन ने एक्टिव मास को कैसे डिफाइन किया है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट से वो सही है, बट अगर सपोज तुमको लॉजिकली कोई पूछे कि के इक्विलिब्रियम का यूनिट क्या होगा, तो यू विल से यूनिट लेस। तुमको कोई भी रिएक्शन नहीं दे के रखा है। अगर रिएक्शन दे के रखा है, जैसे क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो रिएक्शन दे के रखा है और उसका डेल्टा एनजी लेट से 1 है, तो केसी का यूनिट हो जाएगा मोल्स पर लीटर। तो अगर तुमको कुछ भी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा है, ना ही कोई रिएक्शन दे के रखा है, और तुमको पूछा है कि इक्विलिब्रियम का यूनिट क्या होगा, तो यू विल से दैट इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। हाँ, कैलकुलेशन पर्पज से अगर रिएक्शन दिया है तो अपन यूनिट लिखेंगे, बट एक्चुअल में तुम्हारे पास वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सेम स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, देखो क्या है वो। इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट, एक मिनट, in fact equilibrium constant does not carry any units because it is based upon the activity of reactant and products, and activities are the unitless quantities. एक्टिविटी को एक्चुअल में जो अपन डिफाइन करते हैं ना, वो मोल्स पर लीटर में डिफाइन करते हैं, बट एक्चुअल में वो करेक्ट नहीं है। अंडर ऑर्डिनरी सब्सटेंस, अंडर ordinary circumstances where activities are not known about type of equilibrium constant and their units are employed, मतलब जो अपन करेंगे, अपन एक्चुअल में ये वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? तो तुमको कोई पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम, सो लेट्स से मैंने एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो यू विल से इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। बट अगर मैंने एक रिएक्शन दिया, अगर मैंने एक रिएक्शन दिया, उसका डेल्टा एनजी लेट्स से 2 है, तो केपी का यूनिट क्या होगा? डेल्टा एनजी लेट्स से 2 है, तो केपी का यूनिट क्या होगा? एटीएम। बच्चे गिरीश, केपी, केपी क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एटीएम स्क्वायर, यस एटीएम स्क्वायर। अब एक चीज,
अगर लेट से, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस, अगर लेट से इस पूरे कंटेनर में गैस है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा क्या? बट अगर मैंने कोई सॉलिड सब्सटेंस लेके रखा है या फिर लिक्विड सब्सटेंस लेके रखा है, क्या उनका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा क्या? नहीं। तो अगर मेरे को लेट से कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, प्योर सॉलिड सब्सटेंस है, तो अगर मेरे को उसका एक्टिव मास लिखना है, उसका एक्टिव मास में कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए। यस। मोल्स ऑफ ए को तुम कैसे लिख सकते हो? मोल्स ऑफ ए को लिखोगे डब्ल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय, मोल्स को डब्ल्यू ऑफ ए डिवाइड बाय कैपिटल एम ऑफ ए। यस। वेट अपॉन मोलर मास। और क्या मैं वॉल्यूम को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? वॉल्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। यस नो? सॉलिड के लिए अगर मेरे को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसका वेट अपने को पता है, उसकी डेंसिटी जनरली सॉलिड्स की पता होती। तो इट मीन्स यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या ये चीज बोल सकता हूँ? इट इज डी ऑफ ए डेंसिटी ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। यस। क्या मोलर मास फिक्स क्वांटिटी है? यस नो? क्या मोलर मास फिक्स क्वांटिटी है? यस नो? क्या सॉलिड का डेंसिटी एक फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स होगा क्या? टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज करूंगा तो डेंसिटी चेंज होगा, बट एक अगर फिक्स टेम्परेचर लिया है तो क्या ये डेंसिटी भी कांस्टेंट है? इसका मतलब जो एक्ट, भले ही रिएक्शन आगे प्रोसीड भी कर रहा है, भले ही तुम्हारा सॉलिड डिकम्पोज हो रहा है, बट क्या सॉलिड का एक्टिव मास चेंज हो रहा है क्या? विदाउट टेम्परेचर, विदाउट टेम्परेचर सॉलिड का एक्टिव मास चेंज नहीं हो रहा है। अगर विदाउट टेम्परेचर सॉलिड का एक्टिव मास चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस इट इज ए कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है? तो भले ही सॉलिड सब्सटेंस रिएक्ट भी कर रहा है, ये रिएक्शन करके किसी और में कन्वर्ट भी हो रहा है, बट जो इसका भले रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है, जैसे कि ये है CaCO3 सॉलिड है, इट विल गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। भले ही ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है, क्या एक्टिव मास CaCO3 का चेंज हो रहा है क्या? इसका भी चेंज होगा क्या? इसका मतलब अगर मैं लॉजिकली लिखूंगा तो ये लिखूंगा ना, CO इंटू CO2 अपॉन CaCO3। यस, यही लिखते आए। बट मुझे एक चीज क्या पता है, क्या अगर मैं इसको, अगर ये चेंज ही नहीं हो रहा, इसका ये तो कांस्टेंट है ना, ये वाला बच्चे लोग पूरा जो क्वांटिटी है, ये वाला, ये तो पूरा कांस्टेंट है। यस। और अगर ये पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। यस। तो एक्चुअल में जो लॉजिकली देखोगे तो क्या हो रहा है कि केसी एक कांस्टेंट था, उसको तुमने मल्टीप्लाई कर लिया CaCO3 से, डिवाइडेड बाय CO, सॉरी डिवाइडेड बाय CaO, डिवाइडेड बाय CaO, इट विल गिव CO2। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको एक मैंने, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और ये भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये मैं प्रूफ कर दूंगा कि के कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या मैं एक नया कांस्टेंट Kc डैश लिख लूंगा? मतलब मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था कि तुमको अगर कोई भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड सब्सटेंस दिखे तो उसको लिखो ही मत केसी के एक्सप्रेशन में, उसको केसी के एक्सप्रेशन में लिखना ही नहीं, डायरेक्टली यही लिख लो। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर 1, खत्म। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर 1, खत्म। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, दो तरीके हैं, या तो तुम ऐसे कर लो, या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अगर ये एक्टिव मास चेंज ही नहीं हो रहा तो उसके एक्टिव मास को 1 ले लो। अगर ये एक्टिव मास चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसको 1 ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा। यस। क्यों 1 ले रहे हैं? ये चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर मेरे को केपी लिखना था तो केपी में भी क्या मैं सॉलिड क्या ये सॉलिड के बारे में कुछ लिखूंगा केपी?
केपी में क्या लिखूंगा? क्या मैं केपी को ऐसा लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, क्या मैं केपी को ऐसा लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? यस नो? खत्म, हो गया, यही है, यही है तुम्हारे पास रिएक्शन जो था, तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब एक और चीज देखो, हाँ तो 1 लिया तो यही आया ना बच्चे, केसी। अरे तेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं इसको केसी लिखूं या केसी डैश लिखूं? यहाँ बोल तो उसको एक्स लिख ले, वाई लिख ले, जेड लिख ले, जो तेरा मर्जी वो लिख ले, बट रहेगा तो कांस्टेंट ही ना। तो फिर वो तो एग्जाम में वैल्यू देते हैं जनरली केसी का, बट मैंने तुमको लॉजिकली बताया कि एक्चुअल में ऐसा होता है। एक्चुअल जो केसी केसी दिया होता है इस फॉर्म में देख के रखा होता है, बट अपन इससे ही काम चला लेंगे, बहुत सारी बुक्स में यही लिखा है। अब एक और चीज सुनो, तो अगर सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है NH2COO NH4, दिस इज द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। फिर लगाएंगे इक्विलिब्रियम का साइन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो ये फिर इक्विलिब्रियम का साइन, इट विल गिव NH3 गैस। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, इट विल गिव NH3 गैस प्लस CO2 गैस। कोई मुझे माइक ऑन करके बताओ कि इसका केसी क्या होगा? सर मैं बताऊं? बोलो। सर NH3 into CO2 NH3 into CO2, ये बोल रहे हो? यस सर। कोई करेक्ट करना चाहेगा इसको? सर मैं करूँ? हाँ, सर डिवाइड बाय NH2COO NH4। पर वो तो सॉलिड है ना। अरे सॉलिड है तो एक्टिविटी 1 होगा, अभी ऊपर तो बोला। हाँ सर। कोएफिशिएंट सही है क्या? वो NH3 कोएफिशिएंट्स, यस, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। पहले बैलेंस करो, ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। पहले बैलेंस करेंगे, फिर पावर, पावर भी स्टोइचियोमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये एक मिस्टेक था। और केपी कैसे लिखेंगे, बोलो? PNH3 raised to 2 PCO2 NH3 raised to 2 into PCO2। P of CO2, यस। तो ये चीज ध्यान रखना, रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूल जाना। ये नहीं है कि बैलेंस ही नहीं किया। ठीक है मौलिक, ओके, चलो। हाँ अब बताओ, ये वाला प्रॉब्लम एक बार करो। सबका एक्टिव मास निकालना है यार। कितना आ रहा है वो भी बता दो, वो भी कितना आ रहा है वो भी बता दो। क्या ए नहीं आएगा क्या? सर जो भी, और क्वेश्चन में ए के रिस्पेक्ट में बोलना है ना। अच्छा ए के रेस्पेक्ट में बोला हाँ है, सर। ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू ए बोला है।
तो पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का एक्टिव मास कितना होगा? यहाँ पर जो CH4 का जो एक्टिव मास होगा वो क्या होगा? CH4 के मोल्स कितने हैं? 1। वॉल्यूम कितना है? 10। 0.1। ठीक है। यहाँ पर H2O कितना होगा? H2O के मोल्स कितने हैं? उसका मोल्स है 1। वॉल्यूम कितना है? 10। यहाँ पे लोग वो मिस्टेक कर लेते हैं, यहाँ पर वो मिस्टेक नहीं करना है। Cl2 है, Cl2 है, इसका कंसंट्रेशन निकाल। इसके मोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स होंगे 35.5 डिवाइडेड बाई 71। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 71 है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास? 10। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? CO2। CO2 कितना होगा? अगेन मोल्स उसके कितने हैं? 1। वॉल्यूम कितना है? 10। तो आंसर क्या होगा? बी एंड टी। क्लियर? तो एक्टिव मास लिखते टाइम तुमको ये चीज ध्यान रखनी है। अब सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर साथ में करेंगे, मतलब ये भी अपन साथ में ही करेंगे, बट पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। A moles of H2 को हमको पता है इनिशियली। B moles of I2 is taken in a closed vessel, जिसका वॉल्यूम V दे के रखा है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एंड देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ Kp and Kc if X moles of H2 dissociate at equilibrium। एंड P टोटल जो है इक्विलिब्रियम पे दिया है। ध्यान रखना कहाँ पे दिया है P टोटल, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कहीं पर भी ये छोटा मोटा मिस्टेक किया, अगर P इक्विलिब्रियम मेरे को इनिशियली दे के रखा, तो फिर इसको ऐसा नहीं लिखूंगा। ये कहाँ पर दे के रखा है मुझे? इक्विलिब्रियम पे। एक चीज ध्यान रखना, whenever you define Kp and Kc, ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो पार्शियल प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर है। किसी भी इंस्टेंट पे मत ले लेना। ये मत करना कि तुमने जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो उसके लिए तुमने Kc और Kp डिफाइन कर दिया। Kp और Kc की एक यूनिक वैल्यू होगी एट ए फिक्स टेम्परेचर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whenever you are defining Kp and Kc, then you have to take the concentration or partial pressure at equilibrium. We cannot define the Kc and Kp at any time। ठीक है, T is equals to 0 पे तुम्हारे पास NH3 and CO2 का concentration will be 0। तो ऐसा नहीं कि Kc 0 होगा, नो, वो अपने को इनिशियली लिखना ही नहीं है। इनिशियली इसके मल्टीप्लीकेशन से कुछ और मिलेगा, वो मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। बट एक चीज ध्यान रखना, केसी डिफाइन करते टाइम कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे लिखना है। सो केपी एंड केसी हैज अ यूनिक वैल्यू at a constant temperature. If you change the temperature, Kp or Kc will change, but at a fixed temperature, Kp or Kc will remain same। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो सर T इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं ये सेम डिफाइन करूं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं उसके ऊपर आएंगे, डोंट वरी। इस रिएक्शन का डेल्टा एन कितना है? 0। ओके, चलो अब सुनो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इक्विलिब्रियम, मैं तुमको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चीजें बताता हूँ, तो मैं यहाँ पे तुमको 2 चीजें बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना है। whenever you are solving the chemical equilibrium का प्रॉब्लम, don't be so smart। सबसे पहले अगर मैं भी कभी प्रॉब्लम करता हूँ तो मैं हमेशा ये स्टेप लिखता ही हूँ कि T इज इक्वल टू 0 पे क्या है और T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या है। बच्चे अवॉइड करते हैं, बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर तुमने अवॉइड करना स्टार्ट किया ना, यू आर गोइंग टू मेक सिली मिस्टेक्स। कहाँ कहाँ पे, वो मैं तुमको अभी बता दूंगा, और तुम करोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना, तो ये मिस्टेक्स अपने को नहीं करने हैं। मिस्टेक्स अपने को क्या नहीं करने हैं, ये वाली मिस्टेक्स मत करना। तुमको ये दोनों स्टेप्स लिखने हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक का प्रॉब्लम आए तो इनिशियली स्टेज में ये स्टेप्स रिएक्शन लिखोगे, और इतना पार्ट तो सब लोग लिखेंगे, उसके बाद ही तुम प्रोसीड करो। भले ही क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है, तुमको ये स्टेप्स लिखने हैं। अगर तुम ये स्टेप्स नहीं लिखोगे तो यू आर गोइंग टू मेक द सिली मिस्टेक्स। तो वो चीज ध्यान रखना। इनिशियली इसके ए मोल है, बी मोल है, क्या रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है? क्या रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पे तो कंप्लीट तो नहीं होगा? यस। अच्छा, अगर H2 का 1 मोल रिएक्ट करे, ध्यान से सुनो सब लोग, H2 का अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो I2 के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे?
1 ही करेगा। अगर इसका 1 करेगा तो इसका 1 ही रिएक्ट करेगा ना, और इसके कितने बनेंगे? 2। बट अपने पास अपने को पता है कि पूरा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो लेट्स अज्यूम इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोला है उसने, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं H2 के? H2 के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? X। तो बच्चे लोग X तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे? A माइनस एक्स। यस, अपने को तो रिमेनिंग से फर्क पड़ता है ना, रिएक्ट कितने के उससे क्या ही फर्क पड़ता है। क्लियर है वो वाला पार्ट सबको? इनिशियली ए थे, उसमें से एक्स रिएक्ट कर गए, अगर एक्स रिएक्ट कर गए तो बचेगा क्या? ए माइनस एक्स। तो एक्स रिएक्ट कर रहे हैं, अगर इसके एक्स रिएक्ट किए, इसके 1 के साथ ये भी 1 रिएक्ट कर रहा है, तो इसके एक्स के साथ ये कितना रिएक्ट करेगा? ये भी एक्स ही रिएक्ट करेगा, तो ये बचेगा कितना? बी माइनस एक्स। इसके 1 के साथ ये 2 बन रहा है, तो एक्स के साथ कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स। यस, फिर से देखते हैं। लेट्स से एक रिएक्शन है ये, N2 के 1 के साथ H2 कितना रिएक्ट करेगा? 3। और NH3 कितना बनेगा? 2। तो लेट्स से N2 के x मोल रिएक्ट कर रहे हैं, अगर N2 के x मोल रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इसके 1 के साथ ये 3, तो x के साथ ये कितना रिएक्ट करेगा? तो ये रहेगा कितना? N2 मतलब रिएक्ट x कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना है? a माइनस एक्स। और ये कितना होगा? b माइनस 3x। इसके 1 के साथ NH3 2 बन रहा है, तो x के साथ कितना बनेगा? 2x बनेगा। ये एक तो ये लिखना आना चाहिए। डन। ये सबको आता है ना, मतलब नहीं आता तो अपने माइक ऑन करके बता दो, क्योंकि इसके बिना प्रोसीड नहीं कर पाओगे, इसके बिना प्रोसीड नहीं कर पाओगे। बट ये क्लियर है सबको? बोलो। चलो, तो ये तो हो गया। अब देखो नेक्स्ट मिस्टेक। तो फर्स्ट मिस्टेक तुम करोगे यहाँ पे, मिस्टेक्स लिख भी दूंगा कहाँ कहाँ पे करोगे। सेकंड क्या करते हैं, एक्टिव मास लिखो। इसका एक्टिव मास क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे है, अपने को कंसंट्रेशन किस पे चाहिए? इक्विलिब्रियम पे चाहिए अपने को। ये सारा का सारा किस पे चाहिए? ये सारी इंफॉर्मेशन किस पे चाहिए? एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे इक्विलिब्रियम पे चाहिए, तभी मैं के से डिफाइन कर पाऊंगा। इक्विलिब्रियम पे H2 का एक्टिव मास कितना है? A माइनस एक्स अपॉन वी। यस। I2 का कितना है? B माइनस एक्स अपॉन वी। यस। और HI का कितना है? 2x अपॉन वी। यस। बोलो। क्या ये केसी को ऐसे लिखेंगे या फिर कुछ करेक्शन है? क्या केसी को ऐसे ही लिखेंगे या फिर कुछ करेक्शन है? सर HI/2 आ जाएगा। HI/2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगा? HI का एक्टिव मास कितना था? वो था 2x अपॉन वी, इसका स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स अपॉन वी इंटू B माइनस एक्स अपॉन वी। ये ठीक है? तो 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। क्या ये सबको क्लियर है? क्या वॉल्यूम की टर्म्स, अगर डेल्टा एन जी कभी भी जीरो होगा, डेल्टा एन जी जीरो होगा, तो क्या वॉल्यूम की टर्म्स आएगी क्या? नो। तो डेल्टा एन जी जीरो में वॉल्यूम की टर्म्स नहीं आएंगे।
इस रिएक्शन का डेल्टा एन कितना है? इस रिएक्शन का डेल्टा एन कितना है? अभी जो ऊपर किया था इसका डेल्टा एन है 0। अगर डेल्टा एन 0 है तो क्या वॉल्यूम की टर्म्स कोई आएगी? ना, वॉल्यूम की टर्म्स 0, वॉल्यूम की टर्म्स ही नहीं आएगी। सर ये क्यों बता रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, समझ जाओगे जब ली चैटलेट पढ़ाऊंगा तो। वॉल्यूम की टर्म्स कितनी होगी? वॉल्यूम की टर्म्स होगी तुम्हारे पास 0 0। क्लियर? अच्छा, अब सेकंड देखते हैं। टोटल मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे? इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं? बोलो 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 बोलो। इनिशियल ऐसा मत क्या मोल्स कंजर्व रहते हैं क्या? क्या मोल्स कंजर्व रहते हैं क्या? ना, ये चीज ध्यान रखना। अपने को मोल्स कहाँ लिखना है? इक्विलिब्रियम पे। तो इसका पार्शियल प्रेशर बताओ कैसे लिखूंगा मैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे लिखूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे लिखेंगे? बोलो। अपना माइक वाइक ऑन कर सकते हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना लिखने में A अगर minus डिफिकल्ट। A तो P total। अच्छा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी टोटल। पी टोटल कहाँ का लिखना है? इनिशियल लिखना है, इक्विलिब्रियम वाला लिखना है? इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, कोई सर ए दूसरा मेरे प्लस को। सर A plus B होगा। बी होगा ना सर? a प्लस बी, यस, a प्लस बी। हाँ, कोई दूसरा स्टूडेंट I2 का बताओ कैसे लिखोगे? सर b माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू ओके, b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी टोटल। और HI का कैसे लिखेंगे? 2x upon A plus B into P total are equal। 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन a प्लस बी इंटू पी टोटल। यस, ये सब कुछ मुझे कहाँ चाहिए? ये सब कुछ मुझे चाहिए एट इक्विलिब्रियम। अगर मेरे को इक्विलिब्रियम पे सारी इंफॉर्मेशन पता है तभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर वो सब कुछ चाहिए, वो इक्विलिब्रियम पे चाहिए। कुछ गलती है क्या? सर कैसे HI H स्क्वायर। raised to 2। आ जाएगा स्क्वायर। तो लिख लो यार अब। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा इट इज 2x अपॉन a प्लस बी इसका स्क्वायर इंटू पी टी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखूंगा? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी टोटल, b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी टोटल। यस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊपर तो 4x स्क्वायर ही आएगा, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल आउट, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या सबको समझ में आता है क्या? ये 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर है तो कैंसिल आउट। पी टोटल का स्क्वायर, पी टोटल कैंसिल आउट। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। सॉरी, तो सेम ही आ गया। आना भी चाहिए था। यस, क्यों आना चाहिए था? कोई बताएगा मुझे? डेल्टा एन क्योंकि जी डेल्टा जीरो एन है। जीरो है। जीरो डेल्टा एन जी 0 है। तो कोई स्मार्ट बच्चा होता तो वो अगर इसने केसी निकाल लेता, क्योंकि केसी को निकालना इजी है। यस, केसी और केपी में से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ये सब कुछ लिखना पड़ेगा यार, पर यहाँ पे लिखना ही नहीं है। इसको निकालना इजी है। सेकंड, मैंने तुमको 3 मेथड बताए। एक तो डाल्टन से कर लो, सबका पार्शियल प्रेशर लिखो फिर ये सब कुछ लिखो, ठीक है? या फिर एक मेथड ये बताया, 3 मेथड बताया ना केपी निकालने के मैंने। या तो हाँ पार्शियल सर। प्रेशर से कर लो, या फिर मोल से कर लो, या फिर केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन से कर लो। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, इजी। तीन जगह गलती करोगे, कहाँ कहाँ पे सुन लो, और ये करोगे, ये करो। एक तो यहाँ पे गलती करोगे, जिस भी बच्चे ने ये गलतियां की, स्टोइचियोमेट्री जल्दी जल्दी में लिखा है नहीं। यहाँ पर अगर कॉफिशिएंट 2 है ना,
इसको x डिसोशिएट करा, इसको भी x ही करवा दिया, 2x करना भूल गए। रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसको x किया तो यहाँ पर भी x की जगह, अगर सपोज यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2x आना चाहिए, यहाँ पे 2x आना चाहिए, बट वो x ही लिख लेते, फर्स्ट मिस्टेक। और आई होप तुमको एक चीज ये समझ में आती है, अगर तुमने किसी भी स्टेप पे एक मिस्टेक किया ना, काम वहीं खत्म। यस। सेकंड मिस्टेक होता है जल्दी जल्दी में वॉल्यूम लिखना ही भूल जाता है, ये फर्स्ट मिस्टेक है यहाँ पे। मिस्टेक मतलब यहाँ पे कर सकते हो, फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे, सेकंड मिस्टेक यहाँ पे, थर्ड मिस्टेक यहाँ, मतलब स्क्वायर ही नहीं किया। स्टोइचियोमेट्री को ही भूल गए। दीज आर जस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैं तुमको बता रहा हूँ। वॉल्यूम लिखने ही भूल गए, एक्स डिसोशिएट सबको एक्स ही करवा दिया, और कोफिशिएंट पावर वावर लिखने भूल गए, तो ये मिस्टेक होगी। फोर्थ मिस्टेक, लोग क्या करते हैं, प्रेशर जो होता है ना, ये पी टोटल जो है वो कहाँ पे है, एट इक्विलिब्रियम। ये फोर्थ मिस्टेक होता है, जो इनिशियल वाला होता है वही ले लेते हैं। जिस बच्चे ने, मतलब सिली मिस्टेक्स करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिस भी बच्चे ने कुछ भी सिली मिस्टेक किया पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। ये नहीं करने ही अपने को, समझ में आया? लग इजी रहा है, मैं तुमको बताऊं क्या, जब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो सर जब करवा रहे थे A - X B, मैंने कहा क्या सिंडिकेटिंग कर रहे हो यार, हर बार क्या स्टेप्स लिख रहे हो, स्टेप्स लिख रहे हो, ऐसे कौन ही करता है। मैंने कहा ठीक है तो इजी है। घर पे जाके जब मैंने किया, यू वोंट बिलीव, मेरे को बुकलेट पे आई थिंक 120 सम्स दिए थे, मुझे थोड़ा बहुत अभी भी याद है। मेरे से 5 सम ही हुए, 15 सम ही नहीं हुए, मेरे से सिर्फ 5 सम हुए यार। तो मेरे से सम्स नहीं होते थे, तो उसका एक ही रीजन था कि नोट्स क्लियर नहीं है। तो मैं फिर से नोट्स पढ़े, फिर से देखा, क्योंकि मैं क्या करता था, मुझे है ना, मैं ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन याद करने बैठ गया। मैं ये एडमिशन में जो एक्सप्रेशन है वो क्या करने बैठ गया, याद करने बैठ गया, और मैं सबके लिए ये एक्सप्रेशन लगाने लग गया। मैंने ये देखा ही नहीं कि डेल्टा एन जी जीरो के लिए ऐसा होता है, बस डेल्टा एन जी जीरो के लिए। हाँ एक और मिस्टेक कर सकते हो, ये कि टोटल मोल्स लिखते टाइम मिस्टेक कर दिया। हाँ ये 5 तो कॉमन मिस्टेक्स हैं। अब तुम यार, तुम तो थोड़ा यूनिक हो, तुम और भी मिस्टेक्स कर सकते हो। ये 5 तो मैंने बता दी कि टोटल मोल्स नहीं लिखे। तो एक्सप्रेशंस याद नहीं करने, जल्दी जल्दी। अगर तुम माइंड में भी 5 मिस्टेक्स मैंने बता दिए, तो कोई अगर स्मार्ट बच्चा होगा तो वो इसी स्टेप के बाद, अगर अब मुझे तो आइडिया है कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी स्टेप के बाद मैं सीधा ये स्टेप लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस इनफ हो गया। तो एक पॉइंट के बाद तुम भी इसी स्टेप के बाद ये स्टेप्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो। मिस्टेक्स मैं तुमको बता चुका हूँ, इससे ज्यादा और कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है, तो डेल्टा एन जी जीरो होने का मतलब क्या, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स आ रही है कहीं पे, क्या यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म्स कहीं पे आ रही है, नहीं। क्या यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स भी कहीं पे आएगी क्या, नहीं। तो नो वॉल्यूम की टर्म्स और नो प्रेशर की टर्म्स, तो वॉल्यूम की टर्म्स जीरो एंड प्रेशर की टर्म्स भी क्या होगा, जीरो। तो डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स दोनों क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, जीरो। क्लियर? एक खुद करोगे, टेक योर टाइम, 10 मिनट्स का टाइम एंड खुद सॉल्व करो, ठीक है? तो 820y, मुझे इसका केपी और केसी दोनों चाहिए। और केपी मेरे को ये मत बोल देना केपी इक्वल टू केसी इनटू आरटी की पावर डेल्टा है, ये नहीं चाहिए मुझे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए पूरा, पार्शियल प्रेशर वाला।
जो भी इसके लिए लिखा था ना, ऐसा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी जब जीरो नहीं है तुम्हारे पास, क्लोज कंटेनर है जिसका वॉल्यूम मैंने वी दे के रखा है और प्री टोटल एट इक्विलिब्रियम दे के रखा है मैंने पीटी। मुझे केपी और केसी चाहिए ढंग से, प्रॉपर ढंग से, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, 10 मिनट्स दे रहा हूँ, बट सही लिखोगे। जब हो जाए 10 मिनट से पहले तो भी तुम डन लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर हाँ, कितना मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं? एक्स, N2 का एक्स मोल डिसोशिएट हो रहा है। ओके सर। तो ये A माइनस एक्स लिख लेता हूँ, इतना हिंट इनफ है, बाकी कुछ भी नहीं बता रहा मैं। देयर इज वन स्टूडेंट आस्था करके तुम्हारे सीनियर बैच में, इज देयर एनीवन हु नोज? अरे जानते हो तुम तो, पीटीएम में आए थे ना, पीटीएम में आए थे ना तुम लोग। he recently sent me the message he got the KEM yesterday। अभी जस्ट मैसेज आया उसका। तो व्हाट मतलब? अरे उसको KEM मिला। KEM तो पता होगा तुमको, ये मत बोलना KEM नहीं पता। हाँ, ठीक। तो उसके मार्क्स कितने थे? जितना मुझे याद है उसके मार्क्स थे 640 से 650 के बीच में। हाँ हाँ, KEM हॉस्पिटल, यस। तो KEM मेडिकल का मुंबई का सबसे अच्छा कॉलेज है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ 650 के आसपास। अब तुमको पता है कितने मार्क्स लेके आना है तुमको? यस, बस। क्या एम्स टारगेट कर रहे हो?
डन। बताओ एक्सप्रेशन माइक ऑन करके, केसी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? सर केसी आया 4x² इंटू v² अपॉन हम्म a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्यूब। ठीक है, हाँ सर। किसने बताया ये? ध्रुव ने या ईशान। ईशान ने? ओके गुड ईशान। केपी बताओ। सर सर 4x केपी square into a plus b minus 2x square upon a minus x into b minus 3x cube into pt square. पीटी स्क्वायर बिलो आ रहा है, यस। हाँ यस सर, सर। डिनोमिनेटर। ओके, सबका सही है जिन्होंने भी डन लिखा था, दोनों हाँ एक्सप्रेशन। वेरी गुड। अगर तुमने इसका लिख लिया ना तो तुम मिस्टेक्स नहीं करोगे, बट हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये है कि मिस्टेक्स मैंने तुमको बताई है, वो मिस्टेक्स नहीं करोगे कभी भी। और अगर तुमने इसमें मिस्टेक्स नहीं किया ना, आधा चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। सच्ची बता सर रहा हूँ, हाफ चैप्टर खत्म हो गया। हाँ बोल। सर लिख के दिखाओ ना जरा। बताऊंगा ही ना यार वो तो। अगर इसके एक्स रिएक्ट करेंगे, अगर ये एक्स रिएक्ट किया तो ये कितना रिएक्ट करेगा? 3x। तो ये कितना हो जाएगा? b माइनस 3x। और ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2x। तो N2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? N2 का एक्टिव मास चाहिए ना अपने को, तो होगा a माइनस एक्स अपॉन वी। H2 का b माइनस 3x अपॉन वी। NH3 का 2x अपॉन वी। यस, यहाँ पर इसका क्यूब, इसकी पावर, सॉरी इसका स्क्वायर अपॉन इसकी पावर 1 इंटू इसका क्यूब। तो यहाँ पर 2x अपॉन वी का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस एक्स अपॉन वी, यहाँ पर b माइनस 3x अपॉन वी का क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x। और ये ऊपर आएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, और ये आएगा 1 अपॉन वी की पावर 4। 1 अपॉन वी स्क्वायर और 1 अपॉन वी की पावर 4, तो ऊपर तुम्हारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर। सर b माइनस 3x का क्यूब। b माइनस 3x का क्यूब होगा। ठीक है, यस सर। पावर की मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, बाकी मिस्टेक्स तो नहीं होते। पावर का मिस्टेक्स और वॉल्यूम की टर्म्स का जो मिस्टेक है बहुत कॉमन है, वो ये होगा ही। अगर ये नहीं करोगे तो ठीक, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नहीं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 को कैसे लिखोगे बताओ? टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स कितने हैं? a प्लस बी माइनस 2x। टोटल मोल्स इनिशियल मत लिख लेना, लोग क्या करते हैं इनिशियल लिख लेते हैं ए प्लस बी। ये कॉमन मिस्टेक, मैं तुमको नॉट इवन, मैं एडवांस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी लिख के बैठ जाते हैं, ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो ये मिस्टेक्स कॉमन है, ये नहीं करनी है यार अपने। तो टोटल मोल्स ए प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? वो है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी। और ये कितना है? ये है b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी। ये कितना है? 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का, अरे यार, स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू H2 का क्यूब। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से लिखूंगा, अपन एक NH3 ऊपर लिखना है ना, तो 2x अपॉन 2x का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर इंटू पी टोटल का स्क्वायर। NH3 के लिए a माइनस एक्स a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टोटल। इसके लिए b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x
इसका क्यूब इंटू पी टोटल का क्यूब। यस, क्लियर? इफ यू रीअरेंज दिस, क्या तुमको एक चीज समझ में आता है? 1/a+b-2x का स्क्वायर और 1/a+b-2x का की पावर 4, तो नेट ऊपर आ जाएगा a+b-2x का स्क्वायर। एक तो ये आएगा, ऊपर और क्या आएगा? ऊपर एक 4x स्क्वायर भी आएगा। ऊपर और क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? a-x और b-3x का क्यूब। इंटू देखो, ऊपर पी टोटल का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में पी टोटल की पावर 4 है, तो नेट पी टोटल का स्क्वायर बचेगा। यस, या फिर सेकंड मेथड क्या है? तुम यार फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो क्या? हाँ, इसका डेल्टा एन जी कितना है? -2। -2। तो -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है? यहाँ पर केपी जो आएगा वो आएगा KC/RT²। यस, और आरटी को क्या लिख सकते हो तुम? आरटी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? पी टोटल इंटू वी अपॉन एन टोटल। यस, और एन टोटल कितना है? एन टोटल है a+b-2x। तो अगर तुमने केसी निकाल लिया ना तो तुम इसके बाद ये भी यूज कर सकते हो, बट आरटी को सब्स्टिट्यूट करोगे ना, जैसे आरटी को सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको ये मिल जाएगा। जैसे तुम आरटी को सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको ये मिल जाएगा। इसी में केसी के एक्सप्रेशन में आरटी को सब्स्टिट्यूट करो, ये पूरा रीअरेंज करोगे डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अगर तुमने कभी भी केसी निकाल लिया ना तो केपी को निकालना इजी है, इस तरीके से निकाल सकते हो। इजी, बोलो। बस यही है। इसका डेल्टा एन जी कितना था? -2। -2 है, बट वॉल्यूम क्या आ रहा है? वॉल्यूम 2 आ रहा है। यस, वॉल्यूम तो v² आ रहा है ना, और प्रेशर क्या आ रहा है? प्रेशर 1/v², 1/p टोटल स्क्वायर आ रहा है। तो अगर डेल्टा एन जी कभी भी -2 है, डेल्टा एन जी कभी भी -2 है, तो वॉल्यूम तो कितना आ रहा है? वॉल्यूम तो 2 ही आ रहा है, बट प्रेशर कितना आ रहा है? प्रेशर आ रहा है तुम्हारे पास -2। यस, इसका मतलब क्या? मुझे तुम एक चीज ये बता सकते हो क्या? इसका डेल्टा एन जी कितना है इस वाली रिएक्शन? 1। इसका है +1। अगर इसका 1 है तो -2 जब था तो v² आ रहा था, 0 था तो v⁻0 आ रहा था। -2 में ये v² आ रहा है, तो +1 में कितना आएगा? v-1 1/v। v⁻1। यस, और प्रेशर में कितना आएगा? +1। v⁻1। यस, बोलो। इसका क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? केसी के एक्सप्रेशन में जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम की पावर माइनस डेल्टा ऑफ एन जी। अगर डेल्टा ऑफ एन जी -2 तो ये 2, 0 तो यहाँ पे 0 पुट करो, 1 तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो v⁻1 आएगा। यस,
अच्छा, वही डेल्टा एन जी को -2 यहाँ पुट करोगे तो -2, तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्टली, वॉल्यूम की पावर माइनस डेल्टा ऑफ एन जी एंड प्रेशर की पावर डेल्टा ऑफ एन जी। यस, बोलो। ठीक है, अब सुनो अगेन, इस वाली रिएक्शन का मैं तीनों चीजें बता चुका हूँ। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो वाला देख लिया, जीरो वाला देख लिया, लास्ट एग्जांपल जहां पर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर डेल्टा एन जी तुम्हारे पास ग्रेटर देन जीरो है, अगर डेल्टा एन जी तुम्हारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर मतलब वॉल्यूम कितना होगा, क्लोज कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम वी ले लिया, उसके वॉल्यूम को वी ले लिया, प्रेशर इक्विलिब्रियम क्या ले लिया मैंने, पी टी ले लिया। ए माइनस एक्स, बताओ PCl3 कितना बनेगा, X X Cl2 कितना बनेगा, X x। क्या PCl5 ये होगा क्या, a माइनस एक्स अपॉन वी, और ये x अपॉन वी, और ये x अपॉन वी। क्या मैंने केसी का एक्सप्रेशन सही लिखा है क्या, हाँ yes सर। sir। यस। तो क्या, अरे यार वेट, हाँ तुम सारे लोगों ने मार्क्स नहीं भेजे यार अभी तक। सारे लोगों में गिरीश, सारे लोगों ने तूने तो भेजे, आई नो। बाकी लोग देख लो यार, मतलब उनको डिस्कशन करने हैं तो तुम भेज दो, नहीं तो फिर ठीक है। चलो, तो ये तो एक केसी का एक्सप्रेशन तो सही लिखा है अपन ने। केसी का एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स अपॉन वी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपॉन वी, और यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या फाइनल टर्म्स ये आएगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू वी। यस, बोलो। देखो वॉल्यूम की टर्म्स नीचे आ रही है, वी की पावर -1 आ रहा है, लिखा ही है पहले से, वो तो पहले ही लिख लिया अपन ने। चलो, टोटल मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स A plus X A+X। तो यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे A माइनस एक्स अपॉन A+X इंटू पी टी, ये x अपॉन A+X इंटू पी टी, और ये x अपॉन A+X इंटू पी टी, x अपॉन A+X इंटू पी टी इंटू x अपॉन A+X इंटू पी टी, और ये लिख लेंगे A माइनस एक्स अपॉन A+X इंटू पी टी। ये ठीक है, A+X A माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, या फिर KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर 1,
और RT is equals to P total into V upon N total. Yes. और N total को we can simply written as A plus X. केसी निकला, केसी लिखना सिंपल है, केसी जल्दी लिख लेते हो, केपी में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पार्शियल प्रेशर सबका लिखना पड़ेगा. डन. तो देखो प्रेशर की टर्म्स ऊपर ही आ रही है और आनी भी चाहिए थी. ठीक है, लिखना सीख गए हो. अब सुनो, दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है. कैसे? इक्विलिब्रियम, अभी तुमको एक चीज, अगर ये लिखना सीख गए हो, अगर तुमको ए और एक्स पता है तो क्या तुम केसी निकाल सकते हो? ठीक है, एक्स को निकालने के लिए वो इक्विलिब्रियम पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेट्स से इनिशियली मोल्स 2 है, इनिशियली मोल्स 2 हैं और इक्विलिब्रियम पे मोल्स 3 हो गए, तो क्या a प्लस एक्स को मैं 3 लिख के और a का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके x निकाल लूंगा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियली मोल्स 2 हैं और लेट्स से इक्विलिब्रियम में मोल्स 3 हो गए, तो इक्विलिब्रियम में अपने अकॉर्डिंग मोल्स कितने हैं? a प्लस एक्स. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं? 3 है और a कितना है? 2 है, तो x कितना आएगा? 1 आ जाएगा. खत्म. तो दो क्वेश्चंस बनते हैं, a और x गिवन होगा, kp और kc निकालना होगा. या फिर अगर मेरे को kc गिवन है और a गिवन है, क्या x निकाल सकते हो? kc गिवन है, x a गिवन है, क्या x निकाल सकते हो? हाँ. वो थोड़ा सा क्वालिटी क्वालिटी बनाना पड़ेगा. तो या तो तुमको ये गिवन होगा, केसी पूछेंगे, केसी गिवन होगा, ये पूछेंगे, बस. यही बनता है प्रॉब्लम इसके अंदर. तो इंफॉर्मेशन इज गिवन टू फाइंड आउट एक्स, फर्स्ट थिंग. एंड यहां पर कभी कभी ये क्वेश्चन लगता है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, गैसियस का यूज क्या है कि अगर गैस या सब्सटेंस है ना, तो कभी कभी लेट से तुमको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, मोल्स नहीं पता है. तो मोल्स, अगर लेट से मेरे को ए पता है बट टोटल मोल्स नहीं दिया, बट मेरे को प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया, तो क्या तुम मोल्स निकाल सकते हो? तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत वाला काम हो गया. व्हाइट पेज में स्टार नहीं दिखता है क्या? क्या गिरीश? नहीं सर, अच्छे से ठीक है यार, स्टार तो मैं ऐसे ही लगाया, और कुछ क्या ही करना है यार. तो क्या चाहिए बता. अब स्टिकर बार बार प्रॉब्लम होता है उसमें. ये ले अभी, ठीक है. चलो, अब मैं एक प्रॉब्लम्स करूं या फिर खुद करोगे? सारा हिंट तो दे चुका हूं मैं, खुद ट्राई करोगे? तो फिर ये करो. ये श्रुति का जो तुमने क्वेश्चन बोला है उसका आंसर है यस. क्या पे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है क्या अपने को? क्या यहाँ पे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है? नहीं.
ओके वरुण, महक तुमने कोई मिस्टेक किया है। ओके कारवी गुड। अल्फिया तुमने मिस्टेक किया है। ओके आशिका गुड। ओके अल्फिया गुड। अब एक गिरीश एक्स के टर्म्स में आंसर दूंगा क्या? पागल जैसी बातें कर रहा है क्या? बिल्कुल इंटीजर या फ्रैक्शन में आंसर आएगा क्या? एक्स और a माइनस एक्स के टर्म्स में आंसर दिया है। ओके प्रथमेश गुड। प्रथमेश, अल्फिया, याशिका, रिजा। हाँ रिजा का भी आंसर आ गया। कारवी एंड वरुण। नो वेदिका। नो याशवी। 2 तो नहीं आएगा। ओके तशा एंड वैष्णवी गुड। चलो काफी लोगों के आंसर आ गए, काफी गलत आए। अब देखो सारे लोग, जिसका भी नहीं आया वो देखो। t is equals to 0 पे इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ a was twice the initial concentration of b। तो अगर ये 2 है, सॉरी तो ये 2 इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ a is twice of initial concentration of b। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको a लेके इसको a/2 ले लेते हैं। ये मत करो, वहां पे सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको a लिया, इसको 2a लिया। ये ठीक है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, बट ऐसे करोगे तो सही करोगे। तो एक ये ले लो, एक को 2a ले लो, और फिर सेकंड स्टेप t is equals to t इक्विलिब्रियम। t is equals to t इक्विलिब्रियम पे क्या है तुम्हारे पास? ये होगा 2a माइनस एक्स, ये भी a माइनस है, कॉफिशिएंट सेम है यार उनका, 1 1 है। तो अगर यहाँ से x डिसोशिएट तो यहाँ से भी x डिसोशिएट, और यहाँ से ये x और ये x। क्या ये सबको क्लियर? बोलो बोलो। अपने को क्या दे के रखा है? मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मुझे पता है वॉल्यूम का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो मैं वॉल्यूम को ले लेता हूँ 1। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बाद में भी नहीं आएगा, तो 1 ही ले लो यार, ताकि मैं कंसंट्रेशन को मोल्स की तरह ट्रीट कर पाऊँ। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C was thrice the concentration of B। तो X concentration of C is equals to thrice the concentration of B। तो X is equals to A minus X। तो x is equals to a/2। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो बोलो। एक इंफॉर्मेशन दी थी, वहां से x और a में रिलेशन आ जाएगा, पुट करो यहाँ पे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस विल बी 3a/2, दिस विल बी a/2, दिस विल बी a/2, दिस विल बी a/2। यस बोलो बोलो।
बोलो, क्या ये क्लियर है या कुछ मिस्टेक किया है? सर यहाँ पे x इज सर इक्वल 3 into a थ्री minus टाइम्स a माइनस एक्स यस, ना। 3 टाइम्स ऑफ a माइनस, तो x में अपन ने मिस्टेक किया है, वही 3 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स। यस, तो मैंने वो स्टेप इसलिए लिखा क्योंकि अगर तुमने फैक्टर नहीं लिखा ना तो यू कैन मेक मिस्टेक, तो ये गलती नहीं करनी है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 3a, तो x इज इक्वल टू 3a/4। यस, अभी ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3a/4। तो यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बढ़ सकते हैं, हर स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से। अरे रे, क्या हो रहा है यार? ये a/4 और ये आ जाएगा, ये 5a/4 आ जाएगा। यस, बोलो। और इसके बाद केसी लिखना इजी है, 3a/4 इंटू 3a/4 डिवाइडेड बाई 5a/4 इंटू a। 27 कैसे आएगा बच्चे? 3 into 3 ना 9 ना, 3 into 3 9 होता बच्चे, 27 नहीं होता। फेरी का चल, तुम्हारा 4.5 है, तुमने यहाँ तक सही किया है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे मिस्टेक्स कुछ लोगों ने किए, कुछ लोगों, काफी काफी लोगों ने आंसर सही दिया। मिस्टेक्स अगर कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, सो दैट कोई और बच्चा वो मिस्टेक ना करे। तो तुम्हारा जो भी आंसर जिसके भी आ रहे हैं, 0.6 आया, 9/2 आया है किसी का, 4.5 भी आया है, तो अगर तुमको मिस्टेक शेयर करना है किसी भी स्टेप में तो यू कैन, नहीं करना है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनीवन जो मिस्टेक शेयर करना चाहता है? सर नहीं, हाँ, पहले मेरा भी 0.6 आया था क्योंकि मैंने स्क्वायर नहीं किया था। थ्री ए स्क्वायर बाई तो करना ही फोर नहीं है ना। नहीं नहीं 3a/4 अच्छा, इंटू 3a/4 नहीं किया था, एक ही अच्छा बार। ठीक है, एक ही बार लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ ए को 3 टाइम्स दिया, ओके, ये उसने 3 टाइम्स ले लिया। नहीं नहीं, स्टेप्स लिखो यार, मैं तुमको बोल रहा हूँ ये इतना लिखना सीखो, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दे के रखिए, उससे एक्स निकालेंगे, उसके बाद कैसे लिखेंगे, खत्म। चीजें मजेदार है, मतलब कंसेप्ट मेरे को कुछ भी नहीं बताने, अब तुम गलतियां करोगे यार उसका, तुम्हें यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एज ए 3 टाइम्स ऑफ a-x, वो भी लिख सकते हो, बट रिलेशन निकालने का ट्राई करो एक्स और ए में। ये सही कर लोगे यार, मुझे ऐसा गट्स फीलिंग आ रही है तुमसे। ये अगर क्वाड्रेटिक वर्टिक बन जाए तो डरना नहीं है, उसको उधर एक रीअरेंज करो, क्योंकि कैसे दिया है क्वाड्रेटिक बनेगा। एक मिनट, हाँ, ला, 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 ला।
प्रथमेश को छोड़ के ईशान, मौली, वरुण, जेनिलिया, महक, समृति रूपा, कारवी नहीं एंड शिवम। कुछ का आंसर 2 भी आया है, बट मैक्सिमम आंसर जो लोगों को मिल रहा है वो है 2.4, और प्रथमेश का आंसर आया उसका हाफ। प्रथमेश ने तो गलती की है वो मुझे पता है, उसने 1.2 लिखा है, तो उसका मिस्टेक तो समझ में आता है। ठीक है, टू आ रहा है। मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग 2.4। ओके फॉर अ मैन, गुड। देखते हैं t इज इक्वल टू 0 पे। हाँ, तो इंटू 2 करना। प्रथमेश का गलती समझ मत, वो इंटू 2 करना भूल गया और कुछ भी नहीं है। ये 2 मोल्स हैं, ये 3 मोल्स हैं, तो t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम। ये 2 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स, और ये 2x। यस, वॉल्यूम का कोई यूज ही नहीं है। फिर से डेल्टा एन जी कितना है? 0। फिर से डेल्टा एन जी कितना है? 0। तो वॉल्यूम का कोई यूज ही नहीं है। अब अगर मैं केसी लिखने जाऊंगा तो केसी को कैसे लिखूंगा? अच्छा, मैं वॉल्यूम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बट अगर तुमको चाहिए तो वॉल्यूम भी लिखो। 2x अपॉन v, इसका स्क्वायर करना है यार। अपॉन हैबिट में यही डालोगे यार, वॉल्यूम वॉल्यूम भी लिखो। ये तो ये होता है कि वॉल्यूम भूल जाते हैं। तो 2 माइनस एक्स अपॉन इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन v। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? केसी विल बी 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, और केसी का वैल्यू 4 दे के रखा है। यस, बोलो। तो इसको ओपन मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन भी कर लो। 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1.2। यस, अपने को क्या चाहिए? अपने को c चाहिए ना, मोल्स ऑफ c। मोल्स ऑफ c क्या है? इट इज 2 टाइम्स ऑफ x। तो लोग जल्दी जल्दी में x निकाल के वही आंसर लिख लेते। 2.4। क्लियर? एक मिनट, सॉरी। ओके, इक्वेशन सॉल्विंग में मिस्टेक किया है, ठीक है। हाँ, इसमें ऐसे वही मिस्टेक कर सकते हो, और तो कोई मिस्टेक। अरे मैं खुला में पढ़ा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। हमारे इस प्रॉब्लम में और कोई ज्यादा मिस्टेक के चांसेस नहीं है, तुम वही मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो सर हाउ टू, कुछ भी नहीं यार, मतलब मिस्टेक्स इसमें हो गए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगे यार बच्चे लोग।
तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, और प्रैक्टिस से ही वो सही होंगी, बस दैट्स इट। ये थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा स्मार्ट वर्क है इसमें, सो होप सो तुम ये सही करो, मतलब स्मार्ट वर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, तुम इसको सॉल्व करो, जहां स्टक हो जाओ ना, एक जगह जाके स्टक हो जाओगे, आई एम श्योर अबाउट इट। एक जगह पे जाके तुम हो जाओगे स्टक। जब स्टक वाले स्टेप तक पहुंच जाओ तो मुझे बता देना कि सर मैं अब हो गया स्टक। पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि स्टक तो होना ही है। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसीएस। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग के पी ले लेंगे क्या फिर? के पी लेना है क्या? नहीं ना, मत लो के पी, ठीक है सर। केसी ही है। ओके।
हो गए क्या स्टक? ठीक है। सर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रहा है बट हाँ सिंपल सर, बाई बहुत रेशनल। स्टक डेंजर का हो रहा मतलब है। वही हाँ ना, सर। स्टक का मतलब वही तो बोल रहा हूँ यार। हाँ सर, बहुत बड़ा आ गया है। पावर 4 वोर में आ गया होगा। यस। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अब देखो, ठीक है, मतलब तुमसे इतना ही एक्सपेक्टेड था, तुमने उतना कर लिया इनमें से। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है। सॉल्व कर सकते हो आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सॉल्वेबल नहीं है, बट पहले अपन जो, अरे एक्सप्रेशन बार बार लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। ये तो पता है ना सबको। यहाँ पे बी की जगह 3 टाइम्स ऑफ ए लिख लेते हैं। यहाँ पे ए की जगह 1 है तो वो कर लेते हैं। ये 1 था, ये 3 था, तो 1 माइनस, और ये 3 माइनस 3x। यस। यस सर। यस। ये चेंजेस मैंने कर लिए। अब मैं यहाँ पर भी चेंजेस कर लेता हूँ। ये 1 माइनस एक्स अपॉन वी, ये 3 माइनस 3x अपॉन वी। तो आई होप यहाँ तक सबका आ गया होगा। यस, यहाँ तक तो पहुंच गए हो। वी कितना देख के रखा है? वॉल्यूम 1 लीटर देख के रखा है। अब सुनो, क्या ये तो सबका आ गया ना? सॉरी। बोलो, अब क्या करें? अब लगाओ थोड़ा सा दिमाग। क्या मैं यहाँ पे इस 3 को कॉमन ले सकता हूँ क्या? 3 को कॉमन लो, तो 3 को कॉमन लोगे तो 3 का क्यूब बाहर आएगा। यस। और जैसे ही 3 का क्यूब बाहर आया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब इंटू, यस, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है? 4/27 इंटू 4/27, ऊपर एक्स स्क्वायर है, अपॉन आंसर 2 नहीं है। ये ठीक है? और अभी तो खत्म नहीं हुआ, आंसर 1 भी नहीं है यार, रुको तो सही। ये ठीक है? ये तो सबको समझ में आया जो मैंने किया है। बट प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है? क्या दोनों साइड रूट ले सकता हूँ क्या? अब मैं दोनों से, क्योंकि अगर 3 को कॉमन नहीं लिया होता ना, 3 को कॉमन नहीं लेते, तो फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 4 नहीं बनता। तो अगर वो नहीं बनता तो फिर कॉमन नहीं ले पाते। तो कॉमन लेने के बाद अब इसका रूट ले लो, तो जैसे ही रूट लोगे तो 1 का रूट 1, और ये आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और आगे कुछ कर पाएंगे क्या? अब ओपन ही करना पड़ेगा उसको। यस, अब ओपन ही करना पड़ेगा उसको, और अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, तो x विल बी 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4/2। ये क्लियर है सबको? x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5/2। क्वेश्चन हर जगह, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे वो अच्छा है। x की 2 वैल्यूज है। 3 प्लस, अगर गिरीश बोला उसने इतना कर लिया था तो वेरी गुड, इतना कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है यार।
कौन सी वैल्यू लूं? फर्स्ट वन, सेकंड वन? बोलो बोलो, कौन सा वैल्यू लूंगा? फर्स्ट, सेकंड? फर्स्ट में ऐसी क्या खास बात है? सर दोनों भी ले सकते हैं। अब बताओ क्यों? सर क्योंकि इनिशियल मोल से ज्यादा हो जाएगा। यस, x can't be greater than 1. x can't be greater than 1. क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अपने को क्या पूछा? अपने को पूछा है NH3 के मोल्स कितने हैं, है ना? कंसंट्रेशन कितना है NH3 का? तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन v। तो 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन v मतलब 3 माइनस √5। यस। तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम प्रेशर का कुछ यूज नहीं है? नहीं, टेम्परेचर दे के रखा है क्या? नहीं, कोई यूज नहीं। एक तो ये थोड़ा स्टेप ऊपर हो गया। एक मिनट, एक तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इस क्वेश्चन में। एक मिनट वरुणा, क्वेश्चन में स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, एक तो ये इंपॉर्टेंट था, फिर लोग यहाँ पर आके क्वाड्रेटिक वो सोचते हैं क्वाड्रेटिक वर्टिक थोड़ी बनेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना आना चाहिए, ये नहीं है कि सॉल्व ही नहीं किया। उसके बाद ये नहीं लेना है, ये अपने आप में एक अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। क्यों? कभी कभी हो सकता है एक्स की 2 वैल्यू आ रही, उसमें से एक लेंगे दूसरा नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे इनिशियल मोल्स कितने हैं। एक्स की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, वो सब कुछ। तो एक्स कांट बी ग्रेटर देन 1। बोल क्या हुआ? कहाँ जाना है ऊपर? सर वो थोड़ा नीचे। हाँ बस। सर आपने वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट किया है क्या? वॉल्यूम 1 है ना, कैसे किया सर? तो है, क्वेश्चन में गिवन है रे। कैसे क्या? ओके सर। लिख ले, लिख लेता हूँ मैं, लिख लेता हूँ। ये ठीक है। सर एक और चीज, लेंदी प्रॉब्लम्स एग्जाम में इतने आएंगे नहीं, इसको करवाने का रीजन क्या है? स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है यार अपने। ये नहीं है कि यार ये होगा ही नहीं अपने से, ये मत करना बस। बोल। सब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं क्या? टेम्परेचर नहीं दिया भाई, कहाँ दिया है? 400 केल्विन सर। हाँ ये हाँ लगा सकता है। तो फिर तो जल्दी नहीं होएगा इससे। पीवीसी की एनआरटी करके क्या करूंगा फिर मैं? सर पीवी पता है, वी पता है और टी भी पता है, तो तो मोल्स मिल जाएगा ना सर उससे। एक मिनट, बट तो निकाल एक बार, आ रहा है क्या उससे? सर मैंने अभी नोटिस किया, ट्राई करता हूँ। क्यों पता है क्यों नहीं आएगा? वॉल्यूम क्लोज वेसल नहीं है। सर 1 लीटर वैसे क्लोज नहीं होता। मतलब फिर तो इनका प्रॉब्लम होगा यार। मतलब नहीं, अगर तू वैसे देखेगा तो मोल्स, हाँ मतलब तू बोल तो सही रहा है, बट इसमें अगर तू करके देख नहीं आएगा जितना मुझे लगता है। सर उससे टोटल ट्राई मोल्स करता हूँ आएगा सर। ना? क्या हुआ? हाँ उससे सर। टोटल मोल्स आएगा ना पीवी को एनआरटी से? 2 टाइम्स ऑफ मोल्स मतलब मोल्स तो टोटल लूंगा ना मैं, मोल्स तो टोटल लूंगा मैं। एक मिनट रुक,
चेक हाँ करता सर, हूँ। पर आप अगर उसको ऐड भी करते हो 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3, उससे कुछ आता नहीं है सर। 4 - 2x आएगा ना, आता क्या नहीं है, तो क्या फिर बोलते उससे हैं? x की अच्छा हाँ वैल्यू मिल जाएगी। 0.03 ना, 4 माइनस, नहीं नहीं, आंसर तो नहीं आएगा उससे। 4 - 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, सर 3.33 आ रहा है x का वैल्यू। इससे आंसर नहीं आएगा। एक काम करो, मतलब चीज तो उसने सही बोली है कि सर अपन वैसे ही निकाल सकते हैं, बट ये आई थिंक उनका मिस्टेक है। तो एक काम ये करते हैं, एक डेटा हटा देते हैं अभी, ठीक है वरुण? हाँ वरुण ने सर। जिसको पूछा था, ठीक है? तेरा डाउट तो सही, सर एक्स निकालना है अपने को, तो एक्स तो यहीं से निकाल लो। और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर यहाँ पर भी 1 नहीं रख पाएंगे अपन, वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने टेम्परेचर ही हटा दिया। ठीक है, ओके सर। चलो अपने पास मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, ये 2 प्रॉब्लम तो होमवर्क में करनी है अपने को, 2 प्रॉब्लम तो होमवर्क में करना है, और एक प्रॉब्लम अभी करेंगे। टाइम नहीं है तो अपन एक काम करते हैं, साथ में ही ट्राई करते हैं। सुनो ध्यान से, इसके 3 मेथड्स हैं। तो पहले 2 मेथड अपन डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा तुम खुद घर पे कर, एक तीसरा तुमने कर किया है अभी तक। एक मेथड तो पार्शियल प्रेशर वाला है, यस, डाल्टन्स वाला लॉ लगा के, यस, एक तो क्या है डाल्टन्स का लॉ लगा के कर लो। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसा है जो तीनों मेथड से हो सकता है, बाकी अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा किस मेथड से होगा। तो 2 मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक मेथड तुम करोगे घर पे, बट इसका मैं तीनों मेथड से सॉल्व करना सीखना है तुमको। एक मिनट हाँ। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सो इसके लिए वेट करना। चलो इक्वेशन तो ऊपर से ही लिख लेते हैं, ये रहा इक्वेशन। मैं हो सकता है होमवर्क में कुछ और प्रॉब्लम भी ऐड कर दूं, तो वो भी कर लेना अगर हुआ तो रिएक्शन तो ये लिख ही सकते हैं, यस। तो अब t इज इक्वल टू 0 की बात कर, t इज इक्वल टू 0 में ये 3 मोल्स हैं। ध्यान से सुनो यार, इसको अटेम्प्ट मत करो। ये 3 - x, ये x और ये x। मेथड 1 बता रहा हूँ मैं तुमको। क्या इसका केसी लिख सकता हूँ क्या मैं? केसी क्या लिखूंगा? क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है, केसी होगा x² / v × 3 - x, यस नो? x/v 3 - x/v, v मुझे पता है। यस बोलो। मुझे x नहीं पता, बट मुझे और कोई इंफॉर्मेशन पता है। x निकाल सकता हूँ क्या मैं? लास्ट वाले में वरुण ने काफी अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, 100 लीटर वेसल है तो क्लोज ही लूंगा, प्रेशर भी दिया था तो वैसे भी कर सकते थे, इसलिए मैंने वो डेटा हटा दिया। यहाँ पे देखो तीनों डेटा देख के रखे हैं, तो तीनों अगर डेटा देख के रखे तो क्या मैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूँ?
यस, पी कितना है 0.25, ये कितना है 100। टोटल मोल्स लिखने हैं आप, ये मत कर देना 3 मत लिख लेना, टोटल मोल्स लिखना है, तो ये मिस्टेक होगी। टोटल मोल्स है 3 + x इंटू आर का वैल्यू क्या लिखूंगा 1/12, 0.0821, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 500। क्या ऐसे x फाइंड आउट कर सकते हो क्या तुम? एक मिनट, x कितना आएगा 205 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 500। x2 आ रहा है यार। यस, x सॉल्व करोगे तो वो 2 आएगा, तो पुट कर लो। सर केसी क्यों निकालो, केपी निकालना है। आई नो केपी निकालना है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ठीक है। क्लियर। सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम्स आउट 1.64। ये सबको क्लियर है क्या? एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद जो अननोन था उसको गिवन इन्फॉर्मेशन से लिख लिया। इसका मेथड 1 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेथड 2 इम्पोर्टेंट है। मेथड 2 मैंने अभी तक नहीं बताया, इसको ध्यान से सुनो। तो मुझे बताओ, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है? V and T are constant. So pressure of gas is directly proportional to number of moles of gas. Yes. Pressure of gas is directly proportional to number of moles of gas. तो तुम एक काम करो, पूरे को है ना प्रेशर से ही सॉल्व कर लो। तो T इज इक्वल टू 0 पे लेट्स अज्यूम कि इसका प्रेशर P0 है, और T इज इक्वल टू T पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P0 माइनस x, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जिस तरीके से मोल्स लिखते हैं वैसे ही मैंने प्रेशर को भी लिख लिया। ऐसा कर सकता हूं मैं? यस। इससे पता है फायदा क्या हुआ, इससे मेरा केपी डायरेक्ट, मैं केपी को क्या, मैं केपी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? केपी तो मेरा ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। यही लिखते हैं। इसको तुम लिख सकते हो x² अपॉन P0 माइनस x। फिर ये मत कर देना तुम, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को लिखते हैं x अपॉन
एक्स प्लस पी नॉट माइनस एक्स, नहीं, ये डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर है। यहाँ पे एक्स क्या है? डायरेक्ट, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। ठीक है, बोलो। तो ये थोड़ा और सिंपलर वर्जन है, ये कभी कभी तुम्हारे पास ये थोड़ा और जो है ये और सिंपल वर्जन है उसका, बट अपने को पी नॉट और एक्स नहीं पता है, बट अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो वो पता है अपने को। कैसे? पी नॉट इंटू 100, इनिशियली मोल्स कितने थे? 3, इंटू आर, इंटू टेम्परेचर कितना है? 500। यस, कैसे पी नॉट निकाल लोगे? मैं बोल रहा हूँ पीवीजी क्वेश्चनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे प्रेशर कितना है? यहाँ पे प्रेशर उसने देख के रखा है मुझे, कितना? 2.05 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स इंटू आर इंटू टी। यस, सॉरी, हाँ मैंने एक मिस्टेक किया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये भी मत करो, यहाँ पे तो तुम डायरेक्टली ये लगा सकते हो ना, पी नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टोटल ना, और पी टोटल मुझे 0 पॉइंट को पूरा करने की नीड ही नहीं है। क्या ये लिख सकता हूं मैं? टोटल प्रेशर मेरे अकॉर्डिंग कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2.05 है, मेरे अकॉर्डिंग कितना है? पी नॉट प्लस एक्स है। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ये एक्स और ये एक्स डिफरेंट है, ठीक है? ये मोल्स वाले एक्स है। एक काम करता हूँ, मैं इसको वाई लिख लेता हूँ, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगा नहीं तो। पी नॉट माइनस वाई, ये भी वाई और ये भी वाई, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर तो प्रेशर आएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो एक बार पीवीजी क्वेश्चनैलिटी लगाना ही पड़ेगा। एक बार पी नॉट आ गया, पी नॉट पता है तो क्या वाई भी पता है? पी नॉट और वाई पता है तो क्या ये इक्वेशन पता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या होता है जनरली, वी और टी कांस्टेंट है। अगर वी और टी कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये पी नॉट माइनस वाई, ये वाई और ये वाई। यस, वाई स्क्वायर अपॉन पी नॉट माइनस वाई। एक बार यहाँ पे लगाया, पी नॉट मिल गया, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे अपने अकॉर्डिंग कितना है? पी नॉट प्लस वाई, इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना है? 2.05 है। सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द वाई। वंस यू गेट द वाई, वंस यू गेट द पी नॉट, यू विल गेट द केपी। यस, सेकंड मेथड क्लियर है? मेथड 3 क्या? मेथड 3 ये है, मेथड 3 मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंट दूंगा बस। तुम एक काम ये कर, तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 को लिखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा? क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू पी टोटल होगा क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या वो एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू पी टोटल होगा क्या? बीच में नहीं आता। यस, और एक्स कैसे निकालना है वो मैं बता चुका हूँ। तो दीज आर 3 मेथड्स, जो तुमको कन्वीनियंट लगे वो तुम कर सकते हो। सबसे इजी जो है वो ये, सबसे इजी, बट यहाँ पे एक मिस्टेक करने का चांसेस है, वो मिस्टेक है ये।
डन। मीटिंग लीव मत करना। ये दो होमवर्क में प्रॉब्लम है, मैं कुछ प्रॉब्लम माइट भी और अटैच करूंगा। मीटिंग लीव मत करना। किसी को डाउट यहाँ तक? लास्ट वाला प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट था। पीवीजी क्वेश्चन एनआरटी इक्विलिब्रियम पे कंडीशंस, दैट्स इट। ये प्रॉब्लम होमवर्क में है। मैं माइट भी 2-3 प्रॉब्लम और अटैच करूं क्या? नहीं ठीक है, अभी इतना ही करना। ये दोनों प्रॉब्लम थोड़े लेंदी प्रॉब्लम्स है दोनों, बट काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सॉल्व कर लो। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास यहीं पे खत्म। नाउ यू कैन लीव। अगर डाउट्स नहीं है तो नाउ यू कैन लीव। ओके, बाय।